हालेलुया, हालेलुया। सो ये वचन पर आज हम बातचीत करेंगे परमेश्वर के वचन में लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो लोगों के जीवनों में अभी काम करती है। और आपको पता है एक इंसान मसीह के अंदर आशीषित इसलिए नहीं होता। अगर एक व्यक्ति मसीह के अंदर आशीषित इसलिए नहीं होता, उसका कारण है आशीष होने का भी और आशीष ना होने का भी कारण है। एक व्यक्ति को समझ नहीं आता। समझ आने का मतलब ये नहीं है, समझ आने का मतलब है कि आपको जो बताया जा रहा है किसी चीज के भी द्वारा, बातों के द्वारा, किसी भी चीजों के द्वारा, क्या आपको वो समझ आ रहा है? अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा तो आप मसीहत के अंदर कभी आशीषित नहीं हो सकते, कभी फलवंत नहीं हो सकते। कोई भी शख्स जो है जब तक उसे समझ नहीं आएगा वो क्या नहीं कर सकता, आशीषित नहीं हो सकता। एक बात याद रखना, बाइबल जो बताती है एक सबसे गंभीर समस्या होती है कि हम एक दूसरे को या परमेश्वर के जो वचन को है बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे। और जो व्यक्ति एक दूसरे को नहीं समझ पाता या फिर परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाता वो कभी भी आशीषित नहीं हो सकता, कभी भी ब्लेस नहीं हो सकता है, कभी भी आशीषित नहीं हो सकता है, कभी भी। और याद रखना, जैसा इंसान दूसरे को समझता है उसके साथ वो वैसा ही व्यवहार नहीं करता। सो परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। सो बाइबल बताती है सबसे पहले जो चीज हमें जानना है, एक वचन निकालेंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे। मत्ती की किताब, बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती की किताब पर हम लोग रहेंगे, उसके 13 अध्याय की और आज हम रहेंगे। मत्ती की किताब उसका 13 अध्याय और उसकी 18 आयत से आज हम लोग इस बात को समझेंगे। कोई विजन बढ़े, 13 अध्याय उसकी 18 आयत। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, क्या नहीं करता। आपको पता है जिस व्यक्ति को वचन समझ नहीं आता वो कभी इंसानों को भी नहीं समझ सकता। जिस व्यक्ति को वचन नहीं समझ आ रहा वो कभी इंसानों को भी नहीं समझ पाएगा। वो कभी भी नहीं। आपको पता है बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनता है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सुनो मेरी बात, क्या कर रहा है, वचन सुन रहा है लेकिन उसको समझ नहीं आता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए उनके जीवनों में, उनके परिवारों में, उनके रिश्तों में, उनके दोस्तों में, जिन लोगों के साथ वो बैठते हैं, जिन लोगों के साथ वो घर में रहते हैं, इसीलिए उनके घर में लड़ाइयां, झगड़े, पंगे, दिक्कतें चल रही होती है। क्यों? क्योंकि सुनते तो हैं वो लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं पता, उसके पीछे का कारण नहीं पता उन्हें। जब तक एक इंसान को उसके पीछे का कारण नहीं पता होगा, याद रखना, बाइबल में लिखा है कुछ लोग वचन सुन रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, लेकिन उन जो सुन रहे हैं, सुना तो सही लेकिन उसके पीछे का मतलब नहीं पता। उसके पीछे का मतलब तो तब पता लगेगा ना जब जो बातें सुन रहे हो, जो बातें सुन रहे हैं, उस बात को सबसे पहले बैठकर सोचेंगे कि ये बात मुझे क्यों बोली, किस लिए बोली, क्या कारण है, क्या कारण नहीं है।
और बाइबल बताती है कि वचन में लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो बोया गया था उसे दुष्ट आकर। आपको पता है, जो व्यक्ति वचन को, बातों को समझता नहीं है, उसके हृदय के अंदर आज भी शैतान काम करता है। जब एक इंसान दूसरे को नहीं समझ पा रहा, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को भी नहीं समझ पा रहा, लिखा जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह उसे दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया, यानी कि इसकी जो चर्च में आने की जो मेहनत है ना, वो जीरो हो चुकी है। ये कभी फलवंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक आदत नहीं है, क्या समझने की। अभी तक अपने परिवार को नहीं समझ पाया, अब तक अपने साथ में रहने वाले लोगों को नहीं समझ पाया, अब तक अपने साथ में चलने वाले लोगों को नहीं समझ पाया। और जो व्यक्ति दूसरे को नहीं समझ सकता, आप बिना समझे सामने वाले के साथ व्यवहार करोगे या बिना समझे सामने वाले के साथ में हरकत करोगे या कुछ भी उसके साथ करोगे, आप उल्टा ही कर बैठोगे। मान लीजिए एक बात मैं आपको बोलूं, आप किसी ने बोला जा चाय लेके आ, और तुम कोल्ड ड्रिंक उठा लो, क्या होगा? समझने का, सुना तो सही, समझ। एक व्यक्ति को क्या बोला, अगर ये समझ किसको आ जाए, ये डॉक्टर को आ जाए, अगर बोले कि ले तू सर दर्द की गोली दे, और पैर दर्द की दे दे, या किडनी दर्द की दे दे, या किडनी की प्रॉब्लम दे दे, या कोई भी प्रॉब्लम दे दे, कैसी भी चीज है उसकी जो गोली दे, क्या होगा? हो गया ना बंदे का काम। अब डॉक्टर को बोलेंगे तुझे क्या करना है, कान का ऑपरेशन करना हो, दिल का ऑपरेशन कर दे, हो गया ना काम बस। अब ये बातें लोगों में सुनने को मिलती है, और आपको पता है सबसे ज्यादा ये बातें झगड़े में, लड़ाई में, मनमुटावों में सुनने को मिलती है। अच्छा, मैंने कुछ और समझा था, मैंने कुछ और समझा था, मैंने कुछ और समझा था। अब बाइबल में लिखा है कि सबसे पहली चीज यही एक काम है जो सबसे ज्यादा लोगों के अंदर काम करती है, और वो है कि वो समझते नहीं है। जब तक एक इंसान दूसरे को नहीं समझेगा, अब उसके पीछे का कारण क्या है? लोगों को लगता है, क्या लगता है? परमेश्वर के वचन पर जब हम ध्यान से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, लेकिन जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, आगे पढ़े, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, और अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है, और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है। क्या करता है? समझता है, जिसको समझ आता है। आपको पता है, एक व्यक्ति को जिसको समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है कि ये जो मेरे जीवन में परेशानी आ रही है ना, ये क्यों आ रही है? ये मेरे जीवन में परेशानी आ रही है, क्यों? आपको पता, मूर्ख कभी भी परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकता, क्योंकि उसको मूर्ख बोला गया है, समझदार को समझने के लिए बोला गया है। एक व्यक्ति को अगर डांटा गया, अगर एक व्यक्ति को बोला गया, डांटा गया उसको, उसको डांटा गया, और डांटे जाने पर वो क्या करेगा? वो इस बात को नहीं समझ रहा। अगर कोई किसी को डांटा जाए, या आपको कोई किसी व्यक्ति को डांट रहा है, तो डांटने के बाद में उसको बैठ के ये सोचना है कि ये व्यक्ति मुझे डांट क्यों रहा। लेकिन मूर्ख पता है क्या होगा? मूर्ख सोचेगा नहीं, वो कहेगा तूने डांटा कैसे?
तूने ऐसे कैसे बोल कैसे दिया? तूने बोल कैसे दिया? जो व्यक्ति समझता नहीं है, समझने का मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें वचन सुन रहे हो, समझने का मतलब है उसके पीछे का कारण जानना। समझने का मतलब है उसके पीछे का मेन मकसद जानना कि ये जो शख्स मुझे बोल रहा है। आपको पता है छोटी छोटी बातों के अंदर, छोटी छोटी चीजों के अंदर लोग बिना समझे, आपको पता है इतने ज्यादा ऐसा करने लगते हैं और यही लोग हैं जो कभी भी फलवंत नहीं हो सकते, कभी आशीषित नहीं हो सकते, कभी परमेश्वर की ब्लेसिंगों को नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि जब ये खुदा के वचन कोई नहीं समझ पा रहे हैं, तो जब तक परमेश्वर का वचन किस लिए दिया गया? इंसानों के लिए। जब खुदा का वचन आपको समझ आएगा, आपको लोग भी समझ आएंगे। प्रभु का वचन समझ आएगा, आपको लोग भी समझ आएंगे। और बाइबल बताती है कि जब आप लोगों को समझना चालू करोगे, समझने का मतलब, अब ये जो लोग हैं, कुछ लोग उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं समझ पा रहे कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मेरी लाइफ में दिक्कत क्यों आ रही है, मेरी लाइफ में समस्या क्यों आ रही है। आपको पता है जब मैं और आप मसीहत के अंदर आते हैं, तो जब मैं और आप मसीहत के अंदर, या कोई भी व्यक्ति मसीहत के अंदर आता है, यदि बाइबल को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, तो एक इंसान का जो जीवन है वो बुरा होता है, लेकिन बाइबल हम सबको सुधरने को बोलती है। बाइबल बताती है संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमारे सुधरने के लिए बना हुआ है, हमें शिक्षा देने के लिए बना हुआ है। अब परेशानी सिर्फ और सिर्फ, कुछ लोग सोचते होंगे कि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, हम ईमानदारी से चल रहे हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, समस्या नहीं आनी चाहिए। एक बात मैं बताना चाहता हूं, जब एक बच्चे को, जब वो बिगड़ा हुआ होता है, उसको सुधारने के लिए जब डंडा उठाकर उसको मारा जाता है, उसको छड़ी मारी जाती है, तो क्या उसको दर्द नहीं होता? लेकिन कुछ डिसिप्लिन में आने के लिए, कुछ अच्छे स्वभाव में आने के लिए भी एक बिगड़ने के बाद में, हरकत करने के बाद में भी जीवन में परेशानी आती है। और एक परेशानी तब भी आती है जब मैं और आप सुधरने लगते हैं। वो भी दिक्कत है, लेकिन वो शरीर में उठानी पड़ेगी। कभी आपका शरीर नहीं बोलेगा कि चल दुआ करेंगे, चाहे बेशक से क्या है, वो कभी वो आपका साथ नहीं देगा। अगर आप बोलोगे चल सो जाएं, तो वो आपका मिनटों में साथ दे देगा, लेकिन प्रार्थना करने में वो आपका साथ नहीं देगा। बहुत सारे लोग क्यों? क्योंकि उसको मारना पड़ेगा, उसको कूटना पड़ेगा, उसको पनिशमेंट देनी पड़ेगी। क्या करने के लिए? वो काम करने के लिए जो परमेश्वर की आशीष के लिए। बहुत से लोग जो हैं वो इन बातों को जो समझते नहीं है। बाइबल में साफ तरीके से लिखा है, जो कोई वचन को का राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में क्या हुआ? जो कुछ बोया गया था वे दुष्ट आकर छीन ले जाता है। जो कुछ भी बोया गया वे दुष्ट आकर, शैतान आकर छीन के लेके जाता है। क्या करता है? छीन के लेके जाता है। आपको पता है बहुत से लोग हैं जो अपने, जब भी आप बात सुनते हो, क्या आप उसको स्टडी करते हो? क्या आप उसको सोचते हो? नहीं सोचते। स्टडी करते हुए जो हमारी जीभ है, बाइबल बताती है हमारी जीभ है, हमारी जीभ से हमें पता लगता है ये खट्टा है, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इस तरीके का इसका स्वाद है। लेकिन क्या हम लोगों की बातों को जो सुन रहे हैं उसका पता लगता है कि क्या है ये? लोगों की बातों को सुनने के बाद पता नहीं लगता कि कौन सी ये बातें हैं, कौन सी ये चीजें चल रही हैं, कौन सी ये चीजें। क्यों? क्योंकि उसके लिए परखना पड़ता है। और बाइबल में लिखा है कि जब तक एक इंसान उन चीजों को परखेगा नहीं, कौन सी चीजें? उन चीजों को जो बाइबल बताती है कि जब तक वो परखेगा नहीं, तब तक उसे पता नहीं लगेगा कि वो जो है किस विश्वास को अपने अंदर इकट्ठा कर रहा है। और बाइबल में लिखा है कि
एक इंसान जो अपने कोई भी लोगों की बातों को स्टडी कर कर, सुनकर, ध्यान से, अच्छे से स्टडी कर कर अपने अंदर आने देता है, उसको पता होता है उसके अंदर क्या चल रहा होता है। लेकिन जो व्यक्ति समझता ही नहीं है, सब लोगों की बातें, इधर की भी बातें डाल ली, उधर की भी बातें डाल ली, इधर की भी चीजों को डाल लिया, उधर की भी चीजों को डाल लिया, और आपको पता है ये इस खुद के इस व्यक्ति को नहीं पता होता, ये भी व्यक्ति विश्वास में भटका हुआ होता है। ये व्यक्ति भी विश्वास में भटका हुआ होता है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया? इसने उन वचनों को समझा नहीं। क्या नहीं किया? ध्यान से पढ़ेंगे इस वचन को। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया। यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत होकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनकर, आपको पता है, जो समझता नहीं है, समझने का मतलब है कि समझने का मतलब होता है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक व्यक्ति छटाई कर रहा है। क्या कर रहा है? छटाई कर रहा है। और छटाई करने का मतलब होता है ये सही है, ये सही नहीं, ये होती समझ। ये बातें ठीक है, ये बातें ठीक नहीं है, ये बातें ठीक है, ये बातें ठीक नहीं है, ये बातें ठीक है, ये बातें ठीक नहीं है। जो व्यक्ति समझता नहीं है वो अपने अंदर मिलावट को डाल रहा है। ठीक है? क्या करता है? मिलावट को डालता है। और मिलावट का मतलब होता है, अगर ये मिलावट को कैसे पहचाना जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मिलावट को कहते हैं गड़बड़ी। क्या कहते हैं? गड़बड़ी। मिलावट को कहते हैं गड़बड़ी। अब गड़बड़ी क्या होती है? गड़बड़ी होती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर। बाइबल के अंदर जो गड़बड़ी शब्द आया है, गड़बड़ी शब्द का मतलब है मिलावट। और मिलावट किस व्यक्ति के अंदर होती है? मिलावट का मतलब होता है उसके अंदर अच्छा भी है और बुरा भी। जिस प्रकार से लोगों की जुबान अच्छा भी बोलती है और बुरा भी बोलती है, अगर आप उस व्यक्ति से बात करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कौन सा, आप सुनते सुनते आपके अंदर गलत भी आ चुका है और अच्छा भी आ चुका है। आपको पता नहीं लगेगा, बहुत से लोगों को पता नहीं लगेगा कि वो कौन सा विश्वास इकट्ठा कर रहे हैं। जब तक एक इंसान अपने कानों पर, याद रखना, कानों से लोगों की बातों पर ढंग से स्टडी नहीं करेगा, याद रखना, इसीलिए बहुत सारे विश्वास जो है ना वो काम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके मिलावटी विश्वास है, उनके विश्वास मिलावटी विश्वास है। और जब तक मिलावटी विश्वास होंगे तो विश्वास जो मिलावटी है, मिलावटी का मतलब गड़बड़ी विश्वास। और गड़बड़ी जिन लोगों का जो फेथ है, जो विश्वास है, उनके अंदर गड़बड़ होगी तो परमेश्वर कैसे काम करेगा? कहता मैं गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं हूं, मैं शांति का परमेश्वर हूं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि एक व्यक्ति सामने वाले की बातों को स्टडी नहीं करता, वो समझता नहीं है परमेश्वर सामने वाले की बातों। खुदा की बातें तो बहुत हाई लेवल की हैं, बहुत से लोग इस बात को जानते हैं। इस बात को एक बार और वचन में निकाल कर हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब की और हम ध्यान देंगे, उसके 9 अध्याय की और हम लोग रहेंगे। यिर्मयाह उसके 9 और उसकी हम 23 आयत से पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। बुद्धिमान जो है वो अपनी बुद्धि पर
बुद्धिमान जो है वो अपनी बुद्धि पर आगे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना जो ताकतवर है अपनी ताकत पर घमंड करे, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, ना पैसे वाला व्यक्ति अपने पैसे पे घमंड करे। परंतु जो घमंड करे अगर घमंड करना चाहते हो, वह ऐसी बात पर घमंड करे किस बात पर? कि वह मुझे जानता है और Yes. समझता है। क्या करता है? मुझे जानता है। अगर एक इंसान घमंड कर रहा है मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, और वो दूसरे को समझ ही नहीं पा रहा, अगर वो परमेश्वर को समझ ही नहीं पा रहा, परमेश्वर को जान ही नहीं पा रहा, परमेश्वर को समझ ही नहीं पा रहा, परमेश्वर है क्या? आपको पता है, अगर आप एक इंसान को जो आपके बगल में बैठा है इसको नहीं समझ पाए ना, तो आप उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसा इसके साथ होना चाहिए। अगर आप एक इंसान को समझ ही नहीं पाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई मुझे समझता नहीं है, 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 वो मुझे समझता नहीं है। ये हर समय की बात है। बच्चे कहते हैं माँ मुझे समझती नहीं है, माँ कहती है कि बच्चे मुझे समझते नहीं है, पति कहता है पत्नी मुझे नहीं समझती, पत्नी कहते हैं पति मुझे नहीं समझता। क्या करोगे? ये बाइबल एक ऐसी चीज है जो अच्छों को समझा देती है। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का आत्मा वो चीज है जो एक से एक अच्छे लोगों को समझा देती है कि इसके लाइफ में, इसकी जिंदगी में क्या काम कर रहे हैं, क्या काम इसकी जिंदगी में हो रहा है, क्या चीजें हो रही है। बाइबल में लिखा है कि बहुत से लोग घमंड इस बात पे कर रहे हैं मेरे पास ये है। ध्यान से पढ़ेंगे इस आयत को। यहोवा कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, और ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और वह मुझे समझता है। क्या आप अपने परमेश्वर के वचन को समझते हो? हाँ? क्या आप अपने परमेश्वर के वचन को जानते हो? क्या आप अपने परमेश्वर के वचन को समझते हो या जानते हो? अगर आप अपने परमेश्वर के वचन को समझते हो और जानते होगे, ऐसे नहीं करोगे। बाइबल में लिखा है कि जब मैं परमेश्वर के वचन को अगर मैं समझता हूं, अगर मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूं, तो मैं क्या करूंगा? अपने परमेश्वर को समझता हूं तो मैं परमेश्वर की तरह से मैं जान जाऊंगा कि परमेश्वर कैसे काम करता है और परमेश्वर के काम करने के तरीके क्या होते हैं। बाइबल बताती है कि सबसे पहले अपने परमेश्वर को लिखा है। क्यों परमेश्वर ने बोला कि वही व्यक्ति फल लेकर आएगा जो परमेश्वर के वचन को समझता है। वही व्यक्ति फल लेकर आएगा, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आएगा जो अपने परमेश्वर को समझना चाहता है, जो अपने परमेश्वर को समझता है। जब आपने परमेश्वर को समझना चालू कर लिया, आपके सामने लोग कुछ भी नहीं है। फिर आप लोगों को फिर आसानी से समझ जाओगे कि कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है। पिछले दिनों में बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं और उनको ये समझ आता है, उन्होंने इस बात को भी लोगों के सामने बोली है और अंगीकार भी किया। उन्होंने ये बात बोली है कि हम सामने वाले को जानते हैं, सामने वाले के अंदर हो सकता है कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि सामने वाले के अंदर एक दुष्ट आत्मा काम कर रही है, एक शत्रु काम कर रहा है, उसके अंदर गड़बड़ी काम कर रही है। तो जब इतना पता लग गया कि सामने वाले के अंदर ये प्रॉब्लम काम कर रही है, तो क्यों माथा मार रहे हो उससे? क्या बाइबल, अगर तुम्हें किसने बताया कि सामने वाले में दुष्ट आत्मा काम कर रही है? किसने बताया कि तुम्हें कि सामने वाले के अंदर गड़बड़ी काम कर रही है? अगर तुम्हें ये पता लग गया कि दुष्ट आत्मा काम कर रही है, गड़बड़ी काम कर रही है, तो क्या करना है उसके साथ? वो तुम्हारे तरीके से नहीं जाएगी। परमेश्वर के तरीके को तुम्हें समझना होगा। परमेश्वर के तरीके को समझना होगा कि परमेश्वर शत्रुओं के साथ में, वो जो पापी जो लोग हैं उनके साथ में कैसा परमेश्वर कैसा कार्य करता है, और जो धर्मी होता है उनके साथ वो कैसा कार्य करता है। परमेश्वर धर्मियों के साथ कैसा डील करने को बोलता है आपको,
और पापियों के साथ कैसे आपको क्या करने को बोलता है। अगर वो बात आप समझ गए हो तो इसका मतलब है फिर आप फलवंत होने लगोगे। आपको पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ये जो सामने वाला व्यक्ति मुझे मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं उसके साथ क्या करूं। आपको पता है एक व्यक्ति जिसको मान लीजिए एक नाजुक सी चीज है, काफी नाजुक सा, मान लीजिए कोई भी एक नाजुक सा बच्चा है और एक नाजुक सा बच्चा है जिसका ऑपरेशन होना है, और एक जिस डॉक्टर को समझ ही नहीं है उसको बोल दे जाए इसका ऑपरेशन कर, क्या होगा? जिसको समझ ही नहीं है, जिसको अकल ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, और उसको ऑपरेशन करने के लिए बोल दे, उसको बिगाड़ दे, उसको बिगाड़ देगा वो। इसीलिए कम अक्ल वाले जो लोग हैं, आपको पता है बाइबल में लिखा है कि कम अक्ल वाले जो लोग हैं वो अच्छी चीजों को भी बिगाड़ देते हैं। ये वो अक्ल नहीं है जो तुमने संसार से पाई है, ये वो अक्ल नहीं है जो नेट से पाई है, ये वो अक्ल नहीं है कि नेट पे गए, यूट्यूब पर गए, चलो जी खाना बनाना सीख लिया, आज तो खाना बढ़िया बन गया, वहां यूट्यूब से देखकर बना लोगे। लेकिन ये वो अकल है, ये वो बुद्धि है जो परमेश्वर का आत्मा देता है। और आपको पता है परमेश्वर का आत्मा जब किसी भी व्यक्ति को बुद्धि देता है वो करता क्या है? आपको पता है क्या करता है? परमेश्वर का आत्मा जब किसी व्यक्ति में आता है, और वो जब परमेश्वर का आत्मा किसी में, जिसके अंदर परमेश्वर की बुद्धि होती है, वो करता क्या है? आपको पता है क्या होता है उसके जीवन में? क्या होता है? हाँ, आपको पता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है वहां पर परमेश्वर क्या काम कर रहा होता है? क्या कर रहा होता है? एक वचन निकालेंगे प्रेरितों के काम में, प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसकी 3 आयत पे हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को, 7 लोगों को तुम कलीसिया के अंदर क्या करो? पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण हो, उन्हें चुन लो। क्या हो? उन्हें चुन लो। किससे परिपूर्ण हो? पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण। क्या है इनमें? पवित्र आत्मा और बुद्धि। बुद्धि किस चीज को दिखाती है? समझने। किसको चुन लो? जिसके अंदर बुद्धि है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, क्या करो उसको? उसको चुनो। जिसके अंदर बुद्धि है, जिसके अंदर बुद्धि है और जिसके अंदर पवित्र आत्मा, उसको चुनो। क्यों चुनो? क्यों चुनो? वाई? क्यों चुना गया इनको? क्योंकि इस जगह में गड़बड़ हो रही थी। यहां पे क्या हो रही थी? क्या हो रही थी? क्या हो रही थी? क्या हो रहा है? एक से पढ़ेंगे। 7 सेवकों का चुना जाना। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों को ठुकराने। यस, यहाँ पर जो है बाइबल बताती है कि एक माहौल खराब हो रहा था। माहौल खराब हो रहा। किसका माहौल? कलीसिया, चर्च का माहौल खराब। किसकी वजह से? कुछ लोगों की वजह से। याद रखना, अब क्यों माहौल खराब हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर का अब इस माहौल को ठीक करने के लिए, आपको पता है जब परमेश्वर का आत्मा वाले लोग होते हैं, जब परमेश्वर से बुद्धि पाने वाले लोग होते हैं, अब कौन सा दिमाग पा रहे हैं लोग? परमेश्वर का बुद्धि पता है आता कब है? जब पाप करने से डरते हैं, जब गुनाह करने से लोग डरते हैं, तब परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का आत्मा लोगों के अंदर आता है। और बाइबल साफ बताती है, परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है वो इस बात को बताता है कि अब स्टीफन जो है वो क्या कर रहा है? स्टीफन अब कलीसिया के अंदर की गड़बड़ियों को क्यों कर पा रहा है?
क्योंकि इसको बुद्धि है। आपको बता बुद्धि समझ को देखो। जिन लोगों को समझ आता है, अब जिसको समझ ही नहीं आ रहा, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, जिसको चर्च के अंदर वचन ही समझ नहीं आ रहा, उसको भी वो गड़बड़ी करेगा, अपने घर में भी गड़बड़ी करेगा, अपने घर वालों को भी नहीं कर सकता। जब बैठा है चर्च में, चर्च के जब खुदा के वचन जो समझाए जा रहे हैं इनको ही नहीं समझ रहा है, तो कैसे आशीषित होगा वो व्यक्ति। जिस व्यक्ति को चर्च में बैठने के बाद भी परमेश्वर के वचन समझ नहीं आ रहे, खुदा के वचन समझ नहीं आ रहे, समझाने के बाद भी उसके घर से कभी गड़बड़ी दूर नहीं होगी, उसके घर से कभी दिक्कतें दूर नहीं होंगी, उसके घर से कभी भी परेशानियां दूर नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों को समझ नहीं पाता। और याद रखना, गड़बड़ियों को एक ही दूर करता है, वो है परमेश्वर का वचन, वो है खुदा का वचन, वो है यहोवा का वचन है। दूसरे वो लोग हैं जो परेशानियों में जिनका दिमाग चल रहा होता है। आप किस लिए आ रहे हैं चर्च? अगर आप चर्च में आकर वचन ही नहीं समझ पा रहे हैं तो तुम्हारा घर बर्बाद है। बेशक से दुआएं कर लेना, सिंपल सी बात कह रहा हूं। जब तक खुदा के वचन समझ नहीं आएंगे, फलवंत नहीं होंगे, कलेशों में रहेंगे, प्रॉब्लमों में रहेंगे, दिक्कतों में रहेंगे, समस्याओं में रहेंगे, जिंदगियां बर्बाद रहेंगी, गड़बड़ियां रहेंगी, प्रॉब्लम रहेगी, समस्याएं रहेंगी, ये दिक्कतें होती रहेंगी, ये भी होता रहेगा, ये भी होता रहेगा, ये भी होता रहेगा, सारी चीजें होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि वचन की समझ नहीं, खुदा के वचन की समझ नहीं है। और जिन लोगों को परमेश्वर के वचन की समझ नहीं आती, जब तुझे खुदा का वचन ही समझ नहीं आया तो दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करोगे? जब तुम्हें ये नहीं पता वचन क्या कहता है तो सामने वाले के साथ में क्या व्यवहार करोगे, सामने वाले के साथ में क्या तुम करोगे? जब तुम्हें परमेश्वर के वचन चर्च में बैठने के बाद, चर्च में आने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद तुम्हें वचन के बारे में नहीं पता, वचन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो तुम घर पे तो क्या करते होगे? घर पे तो बिल्कुल ही क्या करते होगे? जब खुदा के एक तो वचन समझ नहीं आ रहा, उसके बाद में घर में लोगों के साथ क्या व्यवहार करते होंगे? लोगों की मेमोरी इतनी ऐसी है, जब तो चर्च में ही वचन भूल गए, चर्च में वचन सुन नहीं पा रहे, चर्च में वचन जो है निकल गए दिमाग से, तो फिर घर जाकर क्या व्यवहार करोगे सामने वाले के साथ? क्या करेंगे कि परिवार के साथ? और बोलेंगे कि पास्टर जी हमारे घर में बहुत कलेश चल रहा है, पास्टर जी हमारे घर में बहुत परेशानी चल रही है, हमारे घर में ये दिक्कत चल रही है, हमारे घर में ये समस्या चल रही है। क्या तू परमेश्वर के वचन को समझता? क्या तुम परमेश्वर के वचन को समझते हो? जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को समझता नहीं, उसके अंदर परमेश्वर का बुद्धि नहीं है। और परमेश्वर पता है, वचन से जो परमेश्वर से डरते हैं वो उन्हें बुद्धि देता है। और जब बुद्धि आएगा, क्या हुआ यहां पर इस कलीसिया के अंदर, इस चर्च के अंदर परेशानियां क्रिएट होने लगी, दिक्कतें क्रिएट होने लगी, लेकिन बुद्धिमान लोग खड़े हो गए और वो परेशानियां बंद हो गई, वो परेशानियां बंद हो गई, वो दिक्कतें बंद हो गई। यदि तेरी लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, यदि तेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, यदि तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, तेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, तो तुझे बुद्धि का आत्मा चाहिए समझने के लिए। तुझे बुद्धि का आत्मा चाहिए उन चीजों को समझने के लिए। समझना इसलिए नहीं, अगर तू समझ गया है, बहुत सारे लोग दिमाग चलाते हैं, मुझे पता है सामने वाला वो व्यवहार कर रहा है, मुझे पता है सामने वाला वो कर रहा है, मुझे पता है सामने वाले की वो हरकत है, मुझे पता है वो सामने वाले, लेकिन तुम कहां जाते हो? चर्च जाते हो। और चर्च जाने के बाद अगर सामने वाला हरकत कर रहा, बाइबल क्या कहती है उसके साथ तुम्हें क्या करना है? क्या करना है तुम्हें? कौन सा व्यवहार करोगे? अगर तुम चर्च जाने के बाद, कलीसिया जाने के बाद तुम्हें इतनी नॉलेज भी होगी कि सामने वाला क्या हरकत कर रहा है, तुम्हें यह भी पता लगे कि सामने वाला बोल क्या रहा है, और चर्च जाने के बाद में तुम परमेश्वर के वचन से व्यवहार नहीं कर रहे हो, तो कभी गड़बड़ी खत्म नहीं होगी, कभी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, कभी दिक्कतें खत्म नहीं होंगी, कभी समस्याएं खत्म नहीं होगी। क्योंकि समस्याओं को एक ही व्यक्ति खत्म कर सकता है, वो है परमेश्वर का आत्मा।
इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है, इन लोगों को किन लोगों को खड़ा किया, किन लोगों को चुना गया, जो बुद्धि से परिपूर्ण थे, जो परमेश्वर के आत्मा से चलते थे, जो बुद्धि से परिपूर्ण थे, उन लोगों को क्या करते हैं, ये लोग ही परेशानियों को खत्म करते हैं। परमेश्वर इनके द्वारा ही परेशानियों को खत्म करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो अब तक दूसरों को नहीं समझ पाया, दूसरों के साथ में उनकी बातों को नहीं समझ पाया, कोई भी चीजों को नहीं समझ पाया, और कानों से ऊंचा सुनते हैं। जब इन बातों को ही नहीं समझ पाए, बाइबल में क्या बोलती है, बोलने के लिए कम और सुनने के लिए ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आज उल्टा है, बोलते ज्यादा है और सुनते कम है। जो बंदा सुनता कम है, जिसको सुनने में प्रॉब्लम होती है, वो गड़बड़ी का कारण है। उसको बोलोगे कुछ और, समझ जाएगा कुछ और। मान लो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर खड़ा है और डॉक्टर से बोले, वो साइड में टीम खड़ी है और टीम को बोले, ले तू ऐसा कर और कैंची दे, और वो ब्लेड उठा के दे। उसको बोले कि तुझे ये इंजेक्शन दे, और वो क्या करे, वो सर्जिकल ब्लेड उठा के दे दे। क्या होगा? उसको उस स्टाफ में रखेंगे। एक ऐसे व्यक्ति को जिसको दवाई देनी है कुछ और, दवाई दे देगा कुछ और, क्या करेंगे? इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, साफ तरीके से कहता है, जो लोगों को समझते नहीं है, याद रखना, अगर तुम अपने घर को समझ लिया, या इतने दिनों में तुम्हारे घर, बाइबल का वचन कहता है, तुम्हें ये तो पता है, जब हम यशायाह में पढ़ेंगे, यशायाह 11 अध्याय, ध्यान से पढ़ना, लोगों को ये तो पता है कि सामने प्रॉब्लम है, लेकिन उन प्रॉब्लमों को डील कैसे करना है, ये जब आप समझ जाओगे, बाइबल साफ तरीके से लिखा है। यशायाह 11 अध्याय और उसकी 2 आयत से पढ़े। यहोवा का आत्मा, किसका आत्मा? कौन सा आत्मा? बुद्धि का आत्मा। कौन सा वाला? बुद्धि का आत्मा। बुद्धि समझ को दिखाती है। यहोवा का आत्मा। अब लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे तो बड़ी समझ है, बहुत अक्ल है, तू समझाओ मत, फिर गड़बड़ी क्यों हो रही है? फिर गड़बड़ी क्यों हो रही है? अगर अक्ल है तो अक्लमंद गड़बड़ी करता है, कौन करता है? नादान करता है। कहता मुझे बहुत अक्ल है, ठीक है। कुछ लोगों को जो बोलते हैं मुझे बहुत अक्ल है, जब उनको काम देते हैं ना तो वो उल्टा पुल्टा करते हैं। तेरे अंदर संसारिक ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर की नॉलेज नहीं है। और अगर जब तक तेरे अंदर परमेश्वर की नॉलेज नहीं आएगी, याद रखना, परमेश्वर की नॉलेज आना बहुत जरूरी है। अगर खुदा की ये नॉलेज आती कैसे, पता है? ये ना 4 लेडीजों के पास बैठकर मिलने वाली नॉलेज नहीं है। ये पार्क में जाकर दोस्तों के पास में मिलने वाली नॉलेज नहीं है। ये अपने कमरे में बैठ के, प्रभु के चरणों में बैठ के, अपने पापों को छोड़ते हुए, अपने गुनाहों को छोड़ते हुए, तौबा करते हुए परमेश्वर से ये बोलना है कि प्रभु मैं अब इन गलत कामों से जीवन जीना छोड़ रही हूं, तब ये गलत कामों से जीवन जीना छोड़ रहा हूं, तब पवित्र आत्मा का दान मिलता है। ऐसे ये दान नहीं मिलता है, ऐसे ये दान नहीं मिलता है। ये दान तब मिलता है जब मैं पश्चातापी जीवन जीता हूं, जब मैं परमेश्वर के साथ में, यहोवा के साथ में, पवित्र आत्मा के साथ में अपने गुनाहों को छोड़ने वाला जीवन जीऊंगा, तब परमेश्वर का आत्मा, जो बुद्धि का आत्मा है, वो मेरे अंदर आएगा। और जब वो अंदर आएगा ना, तो क्या होगा, मेरी लाइफ से गड़बड़ियां नहीं होंगी, गड़बड़ियां ठीक होने लगेंगी।
दिक्कतें ठीक होने लगेंगी। और फिर बाइबल में लिखा क्यों? क्योंकि समझ आ रही है, और समझ आने के बाद जिनको वचनों की समझ आती है वो 100 गुना फल लाते हैं। ये बाइबल कहती है जिनको वचनों की समझ आने लगती है वो 100 गुना फल लाने लगते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग पता है किसमें थे? वो कुछ लोगों को जिनको वचन समझ नहीं आया, शैतान आकर चुरा के ले गया। दूसरे कैटेगरी के पता है कौन लोग थे? जो कलेश में फंसे हुए थे। किसमें फंसे हुए थे? लोगों को पता ही नहीं है कि लड़ाई में से कैसे बाहर निकलना है। आपके घर में अगर कलेश होता है, आपको पता है कैसे निकला जाता है उसमें से? पता है किसी को? अगर घर में लड़ाई हो जाए कैसे निकला जाएगा उसमें से? हाँ, कैसे निकला जाएगा? यीशु मसीह को जब भी लोग पकड़ने आते थे वो तुरंत निकल जाता था। पौलुस को जब पकड़ने के लिए आए थे, मारने के लिए आए थे, तो पौलुस ने क्या किया? उन्हीं को उनके बीच में से निकल गया। कैसे पता लग? कैसे तुम अगर तुम्हारे घर में कलेश हो, तुम्हारे घर में कलेश हो रहे, कैसे निकलोगे वहां से? कैसे निकलोगे और निकालोगे उनको? कैसे निकालोगे और निकलोगे वहां से? चला लो दिमाग। ये खुदा का आत्मा है, वो समझ देगा तुम्हें उस टाइम। वो समझ देगा कि अगर तुम्हारे घर में कलेश हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, दूसरे लोग चिंताओं में फंसे हुए, कैसे निकलोगे इन टेंशनों से? पैसे की चिंता, इधर की चिंता, नौकरी की चिंता, बेटी की चिंता, बेटे की चिंता, इधर की चिंता, इधर की। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं और ये कभी फलवंत नहीं हुए। पहलों को तो वचन समझ नहीं आया, दूसरे लड़ाई झगड़े में, परेशानियों में फंस गए, तीसरे लोग चिंताओं में फंस गए, और चौथे जो लोग थे, आपको पता है, वो जो वचन को समझ चुके थे वो फल लेकर आए। वो फल लेकर आए। अब घरों में प्रॉब्लम चल रही है, इतने हुई, ये प्रॉब्लम हो गई, ये दिक्कत हो, कैसे निकलोगे वहां से? बिना पवित्र आत्मा के निकल नहीं सकते। और पवित्र आत्मा मिलेगा कब? पवित्र आत्मा मिलता है पाप छोड़कर एक अच्छी जीवन जीने के लिए। जब एक व्यक्ति निर्णय लेता है कि हाँ प्रभु, मैं अब पाप से भरा हुआ जीवन छोड़ रहा हूं और मैं एक पवित्र जीवन जीने के लिए मैं आज तेरे लिए कदम बढ़ा रहा हूं, तो क्या होगा? परमेश्वर कहता है कि तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा, बाइबल में लिखा है, साफ तरीके से लिखा है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर, और उसको यहोवा का भय, आपको पता है इस यहोवा का डर बुद्धि का मूल्य है। और आगे क्या लिखा है? वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का न्याय निर्णय और खराई से करेगा। क्या करेगा? निर्णय। आपको पता है इस व्यक्ति का जो काम करने का तरीका है, कैसे है वो है? आपको पता है ये वचन यीशु मसीह के लिए लिखा गया, और ये बात ऐसे कह रहे कि कुछ भी वो काम करेंगे वचन से करेंगे। सामने वाले के साथ व्यवहार करना, सामने वाले के साथ कुछ भी करना, वो वचन से करना। अब वचन तो याद रहता ही नहीं। वचन तो पास जी चर्च में जाके तो सो रहे थे, वचन कहाँ याद रहेगा? चर्च में जाके तो सो रहे थे, चर्च में जाके तो सो रहे थे, चर्च में जाके तो ध्यान कहीं और था, चर्च में जाके तो वचन सुना नहीं। आप क्या कर रहे हैं? पास जी कलेश बहुत हो रहे हैं, घर में टेंशन बहुत हो रही है, दिक्कतें बहुत हो रही है, समस्याएं बहुत हो रही हैं। तो ये टेंशन, ये क्या खुदा का वचन समझा तुमने? क्या परमेश्वर का वचन समझा? जब परमेश्वर का वचन तुम्हें खुद समझ नहीं आया, समझ आने का मतलब है कि जिन लोगों को परमेश्वर का वचन समझ आता है
उन लोगों के अंदर से परेशानियां दूर होने लगती हैं। जब तुझे खुदा का वचन ही समझ नहीं आया तो तुम कैसे उन परेशानियों को, दिक्कतों को दूर होते हुए देख सकते? कैसे उन समस्याओं को दूर होते हुए देख सकते? इसीलिए बाइबल साफ कहती है, परमेश्वर का वचन जो बताता है वो यही बताता है कि अब बुद्धि का आत्मा जो है वो इस बात को दिखाता है कि परेशानियों को खत्म होना, दिक्कतों को खत्म होना, समस्याओं का खत्म होना। नहीं तो क्या तुम्हारे दिन, याद रखना, आप जब तक परमेश्वर की बुद्धि को नहीं चलाओगे और जब तक परमेश्वर की बुद्धि नहीं आएगी, प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। नहीं तो चला लो दिमाग। जिनके घरों में परेशानी हो रही होती है, क्या वो दिमाग नहीं चला रहे होते? चला रहे होते, बिल्कुल चलाते। ऐसा नहीं है कि वो दिमाग ना चलाए, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति परेशानियों में हो और उसका दिमाग, वो अपने दिमाग का सहारा ना लेता है। लेकिन उन परेशानियों में से एक ही व्यक्ति ठीक कर सकता है और वो है परमेश्वर का आत्मा, और वो बुद्धि का आत्मा है, वो नॉलेज का आत्मा है, वो विजडम है, वो एक ऐसा आत्मा है जो परेशानियों को, जब दिक्कत आएंगी, जब समस्या आएंगी, जब प्रॉब्लम आएंगी, आपको पता है दानियल के अंदर ये आत्मा था। जब भी प्रॉब्लम होती थी, जब भी दिक्कतें होती थी, तो कोई सॉल्व नहीं कर सकता था तो दानियल को बुलाया जाता था और दानियल उनको सॉल्व करता था, राजा की बातों को सॉल्व करता था वो। लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग से घर के अंदर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या और बढ़ रही है? यदि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो अभी तुम्हें परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। वो तुम्हें बताएगा, बुद्धि भी बताती है क्या करना है क्या नहीं करना है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बताएगा तुम्हें सामने वाले के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना। बुद्धि बताएगी तुम्हें सामने वाले के साथ में क्या करना है। दिमाग में जब आइडिया आते हैं, दिमाग में क्या होता है, हम यही तो करते हैं, ये काम करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तुम्हारे अंदर, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आएगा, तब ये कैसे होगा, ये करना है, ये नहीं करना, इसके साथ ऐसा करना है, इसके साथ ऐसा नहीं करना है। ये बातें जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बताएगा तो वो बुद्धि का आत्मा है। लेकिन अगर एक व्यक्ति अपना खुद ही दिमाग चलाया जा रहा है कि ये कर लो जी, 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 तो कभी सॉल्व नहीं होगा, कभी सॉल्व नहीं होगा। जब तक तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार सामने वाले के साथ नहीं करोगे, वो प्रॉब्लम दूर नहीं जाएगी। ये प्रेरितों के काम में जितने भी लोगों ने गड़बड़ियां करी थी, ये बुद्धि से चल रहे थे, और वो बुद्धि कौन सी, जो परमेश्वर की नहीं थी। अपना दिमाग चला रहे थे ये लोग, ये कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। उनको लग रहा था अच्छा ठीक है। क्या कर रहे थे प्रेरितों के काम में? हाँ? उनको क्या, जैसे संसार को ठीक लगता है वैसे कर रहे थे। क्या कर रहे थे प्रेरितों के काम में 6 में? उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तो यूनानी भाषा बोलने वाले, इब्रानी भाषा बोलने वालों पर क्या करने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये 2 दल के हो गए। कौन कौन से? यूनानी भाषा वाले, है ना। अब 2 टीम बन गई। हाँ? क्या बन गई? चर्च में भी बहुत बारी 2 टीमें बन जाती है, अलग अलग दिमाग मैच करने वाले, इधर भी इधर भी इधर भी। क्योंकि दो दिमाग इकट्ठे होते हैं और 2 दिमाग इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर कुड़कुड़ा रहे हैं। हमारी कोई, हमने ये तो कोई पूछता ही नहीं है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, इनको पूछते हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं है, इनसे बात करते हैं, हमसे कोई सलाह ही नहीं लेते, हमसे कोई नहीं करते, इन्हीं को काम देते हैं, हमें कोई काम नहीं देते, इन्हीं कोई देते हैं, इन्हीं कोई बांटने को देते हैं, इन्हीं को नहीं देते। ये क्या चल रही होती है, ये बातें चल रही होती है। हमें तो कोई काम ही नहीं दिया, हम तो वैसे ही बैठे रहते हैं। इसको काम दे दिया, इसको वो दे दिया, हमको तो किसी ने पूछा ही नहीं। मैं एक बात बता रहा हूं, किसके लिए खड़े हो तुम? किसके लिए खड़े हो? मत बोलो फिर मैं सेवा करूंगा या करूंगी।
लोगों के अंदर उम्मीद, जिस दिन ये उम्मीद खत्म होगी ना, जो लोगों के अंदर क्या होता है कि अगर मैं चर्च में कोई काम करूं तो मुझे लोग पूछे या मुझे कोई पूछे। ये माइक सेवा के लिए यूज होता है कि नहीं? अगर ये बुरा मान जाए और ये बोले कि तुम संडे की संडे ही मुझे पूछते हो, तो तुमसे अच्छा है ये माइक, तुम लोगों से अच्छा है। लोग क्या सोचते हैं? सेवा के लिए उम्मीद करते, कहते मुझे कोई पूछता ही नहीं। अगर ये बोलने लगे तो मुझे संडे को संडे पूछते हो, बाकी दिन पूछते ही नहीं हो। ये कोंगो बोलने लगे कि ओए तुम मुझे संडे संडे बजाते हो, बाकी दिन मैं साइड में पड़ा रहता हूं, कोई मुझे पूछता नहीं, कोई कुछ नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है? उनसे लोगों से बढ़िया ये बढ़िया। लेकिन लोग क्या करते हैं? मुझे कोई पूछे, मुझे कोई पूछे, मुझे कोई पूछे, मुझे कोई पूछे। अब यहां क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? खुदा के वचन में क्या लिखा है? हम लोग सोचते हैं कि नहीं, पता नहीं, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, मुझे कोई ये नहीं कर रहा है, मैं तो चर्च में आ रही हूँ, चर्च का मेंबर हूँ, पास्टर जी पता नहीं पास्टर जी का ध्यान है या नहीं है मेरे ऊपर, पास्टर जी मुझे पूछ नहीं रहे, उन्हीं को पूछ रहे हैं, उनको नहीं पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पूछ रहे हैं, उसे नहीं पूछ रहे हैं। मैं कहता हूं कि किसके लिए तुम आ रहे हो? किसके लिए तुम परमेश्वर का काम कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, क्या कह रहे? हमारी कोई सुध ही नहीं लेता, हमें कोई पूछता ही नहीं। तो जब मैं बैठ के सोच रहा था कि लोगों की ये शिकायत होती है कि मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा, और कौन लोग कहते हैं? ये वही लोग कहते हैं जो कहते हैं कि लाओ जी सेवा करूं मैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। तो मैं क्या, तुमसे पहले जो सेवा के लिए इस्तेमाल होता वो ये होते, वो ये होते हैं। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल साफ कहती है कि वो क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे कि हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, हमें तो कोई बता ही नहीं रहा, हम तो वैसे ही आते हैं चर्च में, वैसे ही आ रहे। वैसे ही क्या कर रहे हो? तुम वचन सुनने आ रहे हो या क्या करने आ रहे हो? बाइबल में साफ तरीके से लिखा है, इब्रानी भाषा बोलने वाले, यूनानी भाषा बोलने वाले, इब्रानी भाषा बोलने पर क्या करने? हर दिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, हमारे लोगों को कोई पूछ ही नहीं रहा। क्या हो रहा है कि वो सारी चीजें उसको पूछ रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसको पूछा जा रहा है, मुझे पूछा नहीं जा रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोग, समझ आ रहे हैं क्या? अगर आपके जीवनों से गड़बड़ी नहीं होगी, आपको पूछा जाएगा। अगर आप गड़बड़ी कर रहे हो, आप दिक्कत कर रहे हो, पूछा नहीं जाएगा। जाओ पहले परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करो, जाओ पहले पश्चातापी हृदय को लेकर आए, जाए पहले परमेश्वर की चीजों को लेकर आए। और जैसे ही पश्चातापी जीवन जिएंगे तो परमेश्वर का आत्मा आएगा, और बुद्धि का आत्मा, और बुद्धि का आत्मा एक ऐसा आत्मा होगा जो गड़बड़ियों को, जो दिक्कतों को, जो समस्याओं को दूर करेगा, ना कि वो खुद करेगा। काम बिगड़ेंगे नहीं, काम सुधरेंगे। देखो तो सही कि मेरे जीवन से काम बिगड़ रहे हैं या सुधर रहे हैं। अगर मेरी लाइफ से अभी भी काम बिगड़ रहे हैं, हरकतें हो रही हैं, प्रॉब्लमें हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, समस्याएं हो रही हैं, तो मुझे अभी पवित्र आत्मा की बुद्धि की जरूरत है, मुझे उस आत्मा की जरूरत है, मुझे उस हॉली स्पिरिट की जरूरत है। अगर मैं कलेशों के अंदर मैं परमेश्वर के साथ बना हुआ हूं तो मुझे बुद्धि है। लेकिन बहुत सारे लोग कलेशों के चक्कर में, आपको पता है कि परमेश्वर जिस टाइम पर पतरस ने क्या किया था? आपको पता है पतरस ने जब प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया था, कितनों को पता है? पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था कि नहीं? लेकिन फिर वो क्या करने लगा? फिर जब वो प्रेरितों के काम में प्रचार करने लगा था, तब वो कहने लगा कि तुमने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, ये ताकत कहां से आई? पहले तो डरपोक था,
पहले तो क्या कर दिया उसने, इनकार कर दिया, लेकिन अब क्या कर रहा है, वो कह रहा है नहीं परमेश्वर देख तो यीशु मसीह। पतरस ने सोचा होगा कि अब यीशु मसीह का इनकार ही कर देंगे, क्योंकि यीशु मसीह को पकड़ के ले जा रहे थे, और वो सोच रहे होंगे कि जैसे यीशु मसीह को मारेंगे, अब मेरी भी सुताई पक्की है, इसीलिए मना कर दो, मुझे भी पीटेंगे, मुझे भी मारेंगे, हाँ इसीलिए क्या करेंगे, मुझे क्या करना है, मुझे इनकार करना है, कहीं ऐसा ना हो मेरी भी पिटाई चालू हो जाए या मुझे भी लोग मारने लगे। इसलिए उसने क्या किया, उसने पिटने के चक्कर में क्या कर दिया यीशु मसीह का। लेकिन वही एक पौलुस जो परमेश्वर का दास था, वो क्या कह रहा है, मुझे परमेश्वर के प्यार से कलेश भी अलग नहीं लगे, मुझे चाहे मेरे पास खाने को हो या ना हो। बाइबल में लिखा है, रोमियो की किताब 8 अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है 35 में 8 के 35 में, कौन हमको मसीह के प्रेम से, वो व्यक्ति यीशु से अलग ही हो गया, मैं जानता ही कब, डर के मारे। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है, पौलुस कह रहा है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या कलेश। आपको पता है जो कलेश के अंदर परमेश्वर के वचन में बना रहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल। छोटी छोटी बातों में प्रभु से दूर होने लगते हैं लोग, छोटी छोटी चीजों में हारने लगते हैं, छोटी छोटी चीजों में निराश होते हैं। पता है क्यों, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा नहीं है। जब परमेश्वर का आत्मा आएगा, कलेश भी आपको कलेश नहीं लगेंगे, आपके पास कुछ होगा या नहीं भी होगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपके पास में परमेश्वर का आत्मा है। जब यूहन्ना और पतरस मंदिर में प्रचार करने के लिए जा रहे थे तो क्या लिखा है, सोना चांदी नहीं है हमारे पास, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ है। क्यों, क्योंकि जब तुम्हारे पास में परमेश्वर की सामर्थ होगी तो याद रखना तुम्हारे ऊपर परेशानियां हावी नहीं होगी। चाहे तुम्हारे पास पैसा हो या ना हो, तुम्हारे पास में परेशानियां हो या ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो कितने भी पैसे हैं, कितने भी अच्छी चीजें, उसमें गड़बड़ी होगी। इसलिए परमेश्वर के आत्मा को ग्रहण करना है। और पवित्र आत्मा मिलता कैसे, पाप छोड़ने हैं नहीं, गुनाह छोड़ने हैं नहीं, मुंह से उल्टी पुल्टी बातें छोड़नी है नहीं, चुगलियां छोड़नी है नहीं, तो कहां से परमेश्वर का आत्मा मिलेगा। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को मिलता है जो ये कहते हैं कि प्रभु मैं आज से ईमानदारी से, वफादारी से, पाप छोड़ता हुआ, गुनाह छोड़ता हुआ अपना जीवन जीऊंगा। कल शनिवार को हम एक बात कर रहे थे, कई फास्टिंग प्रार्थना में एक बात को हम सीख रहे थे कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं। आपको पता है लोग झूठ क्यों बोलते हैं, लोगों को झूठ क्यों बोलना पड़ता है। झूठ इसलिए बोलना पड़ता है लोगों को, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सच्चा जीवन नहीं जी सकते। अगर आप सच्चा जीवन जियोगे, आप बेस्ट जीवन जियोगे, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ईमानदारी से जो भी सच्चा जीवन जियोगे, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लोग झूठ क्यों बोलते हैं, झूठ का मतलब क्या है, जो है नहीं उसको बोल रहे हैं। अगर आप एक बेस्ट जीवन जियोगे, एक सच्चा जीवन जियोगे, तो जो भी बंदा आपसे पूछेगा, आपके घर के लोग भी पूछेंगे क्या कर रहे हो भाई, आप सच बोलोगे। कोई भी पूछेगा कहां गए थे, आप सच बोलोगे। कोई भी कहेगा कि क्या कर रहे थे, आप सच बोलोगे, आप घबराओगे नहीं। क्यों, क्योंकि आप सही जिंदगी जियो। लेकिन झूठ क्यों बोलते हैं लोग, क्योंकि वो वफादारी से वो जीवन नहीं जीते जो जीवन जीना चाहिए। वो जीवन नहीं जीते हैं जो जीना चाहिए, वो लाइफ नहीं जीते जो जीनी चाहिए। और आपको पता है जो व्यक्ति सच्चाई की लाइफ को जिएगा, ईमानदारी की लाइफ को जिएगा, परमेश्वर का आत्मा उसमें काम करेगा, उसके अंदर काम करेगा। अगर आप चाहते हो, कल एक छोटी सी बात को और हम जान रहे थे कि कोई परमेश्वर का आत्मा किसी से ये नहीं बोलेगा तू 10वीं पास करके आ या 12वीं पास करके आ या BA या MA पास करके आ तब तुझे पवित्र आत्मा मिलेगा। वो कह रहा अनपढ़ों को भी देगा वो।
जिनको बाइबल पढ़नी नहीं आती, लेकिन वफादारी से चलने के बाद। अगर आप वफादारी से चल रहे हो, अगर आप ईमानदारी से चल रहे हो, तो परमेश्वर आपको अपना आत्मा जरूर देगा। और आपको पता है, बाइबल में पढ़ लेना, जिन लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, उनकी लाइफ में उनके काम देखना फिर चेंज ही हो गए, उनके काम चेंज हो गए, उनकी आदतें चेंज होगी, उनका जीवन चेंज हो गया, उनकी बुद्धि, बात करने का तरीका, सब कुछ चेंज हो गया उनका। उनको ऐसे देखना कि जब पवित्र आत्मा जिन लोगों के पास नहीं था, ऐसे लगते थे कि डरपोक, ऐसे लगते थे गवार, ऐसे लगते थे ये, लेकिन जैसे ही हॉली स्पिरिट उनके पास आया, जैसे ही पवित्र आत्मा उनके पास आया, ऐसे लगे कि पता नहीं तू कितना पढ़ा लिखा है, पता नहीं तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा, आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको वो चीजें दे देगा जो आपको संसारिक ज्ञान नहीं देगा। इसलिए लोग संसार के ज्ञानों को पाने के चक्कर में और चीजों को पाने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा मिलेगा गुनाह से आजाद वाली जिंदगी के द्वारा। जब आप पक्का निर्णय ले लेते हो कि मैं अब गुनाह से, मैं पापों से बाहर आने के लिए, एक सच्चा जीवन जीने के लिए मैं तैयार हूं, मैं एक धोखा देने वाली लाइफ में नहीं, एक सच्चा जीवन जीने के लिए मैं तैयार हूं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे लाइफ में आएगा। और बाइबल कहती है, उसने कहा कि मांगो तुम्हें, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, कि जब तुम बुरे होकर, पापी होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। ये परमेश्वर का वचन बोलता है, ये परमेश्वर की बातें बोलती है, लेकिन चाहिए क्या हमें? हमें तो चंगाई चाहिए, हमें तो छुटकारा चाहिए, हमें तो टांग में दर्द हो रहा है उससे छुटकारा चाहिए, सर में दर्द हो रहा है उससे छुटकारा चाहिए, पेट में दर्द हो रहा है। ये तो पवित्र आत्मा के कुछ सेकंडों के काम है। जब खुदा का आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा, तो ये प्रॉब्लम फिर दोबारा लौट के ही नहीं आएंगी। एक ही व्यक्ति बार बार एक ही परेशानी के लिए प्रार्थना करा रहा है, और बहुत बारी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी एक ही परेशानी बार बार खड़ी हो जाती है, बार बार खड़ी हो जाती है। अगर आपकी परेशानी, एक ही परेशानी बार बार खड़ी हो रही है, तो समझ जाओ आपको परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। समझ जाइए आपको हॉली स्पिरिट की जरूरत है। समझ जाइए आपको परमेश्वर की उस आत्मा की जरूरत है, जो वो आपके अंदर रहेगा, तो फिर आपको प्रॉब्लमों के लिए दुआ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समस्याओं के लिए दुआ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगियों में अद्भुत काम करने वाला है। और बाइबल कहती है, इसी आत्मा को क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि लोग वचन नहीं समझ रहे। पुराने प्रेरितों के काम में आप देखना, प्रेरितों के काम में जो लोग ढंग से वचन सुनते थे, वचन सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा था। वचन सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा था। पहला पवित्र आत्मा आएगा उन लोगों को जो पश्चाताप करते हैं, दूसरा वो लोग जो परमेश्वर के वचन में चलते हैं, तीसरे वो लोग जो वचन को सुनते हैं, चौथे वो लोग जो प्रेरितों के द्वारा हाथ रखने से भी मिलते हैं। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा पाने की अलग अलग सिद्धांत है, हॉली स्पिरिट पाने के अलग अलग सिद्धांत है। इसीलिए पवित्र आत्मा को प्राप्त करना, पवित्र आत्मा को पाना, पवित्र आत्मा को लेना, ये कैसे? कि जब तक कलीसिया को ये नहीं मिलेगा, कलीसिया उन्नति नहीं कर सकती। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, आपकी लाइफ, आपकी जिंदगियों में कौन सी चीजें यूज कर रहे हो आप? क्या हो रहा है हमारी जिंदगियों में? हम किस चीज को पाना चाह रहे हैं? अगर हमारे घर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। मुझे उन प्रॉब्लमों को समझने के लिए, अगर मेरे घर में कलेश हो रहा है, तो मुझे उसमें फंसा नहीं रहना है। मुझे अगर इस बात को हमें समझना है, तो हम वापसी पर थोड़ा सा और ध्यान देंगे। मत्ती की किताब पर जहां हमने छोड़ा था, उन्नीस से पढ़ेंगे। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, वह उसे दुष्ट आकर। आपको पता है, अगर आप वचन आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप फलवंत नहीं हो सकते। याद रखना,
अगर वचन का समझने का मतलब है उस व्यक्ति के मन में आज भी शैतान काम कर रहा है, और इंसान आज अपने मनों से काम करते हैं, ना कि परमेश्वर की आत्मा से। आज लोगों का जो पास्टर है वो परमेश्वर का वचन नहीं है, उनका मन है, उनका मन उन्हें चलाता है, उनका मन उन्हें चलाता है। और बाइबल कहती है जिन लोगों का मन उन्हें चलाता है वो कभी परमेश्वर के आत्मा के अनुसार नहीं चल सकते। इसीलिए इनके हृदय के अंदर, बाइबल साफ कहती है, इनके हृदय के अंदर जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पृथ्वी भूमि पर और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत तो आनंद कर लेता है, मजा तो आता है उसको वचन सुनकर, लेकिन क्या होता है, क्या होता है, अपने में जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिन का है। हाँ, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव, जब कलेश होता है तो कुछ समझ नहीं आता उसको, क्या करूं, मेरे घर में कलेश हो रहा है, मेरी जिंदगी में परेशानी आ रही है, मेरी जिंदगी में दिक्कत आ रही है, उसका दिमाग अब काम नहीं करता। क्यों? क्यों? क्योंकि बाइबल साफ कहती है, कहते हैं परमेश्वर के वचन में, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया ये वह है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, और अपने में जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है। अब किसके कारण कलेश हो रहा है? वचन। अब ये उसको समझ में नहीं आएगा कि ये कलेश क्यों हो रहा है। ये वचन के कारण कलेश हो रहा है, ये वचन के कारण दिक्कत आ रही है, ये वचन के कारण समस्या आ रही है। अब उसको समझ नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि वचन अगर उसको समझ आने लगे तो उसको पता लग जाए ये कलेश तो मेरे लिए आशीष का कारण है, ये कलेश तो मेरे लिए बरकत का कारण है, ये कलेश तो मेरे लिए एक आशीष, एक बरकत, एक छुटकारे का कारण है। अगर उसको ये समझ आ जाए, फिर आगे क्या लिखा है? जो तुरंत ठोकर खाता है। हाँ, जो झाड़ियों में बोया गया। ठोकर खाने का मतलब फिर गिर जाता है, और फिर क्या होता है, जैसे ही लोग, आपको पता है, कलेश के अंदर गिर जाते हैं और फिर वो उठते नहीं है। क्यों नहीं उठते? क्योंकि उन्होंने वचन को अपने ढंग से सुना नहीं, वचन को ढंग से समझा नहीं है उन्होंने। आगे क्या लिखा है? जो झाड़ियों में बोया गया। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, वचन को सुन तो रहा है, और इस संसार की चिंता, इस संसार की चिंताओं ने और धन का धोखा, वचन को समझने नहीं दिया, टेंशनों ने वचन को समझने नहीं दिया, और इन चीजों ने, जिन चीजों ने वचन को समझने नहीं दिया, लिखा है कि जो झाड़ियों में बोया गया ये वह जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। आपको पता है जिंदगी में धोखे मिलना क्या होना? धोखे मिलना। जिंदगी में धोखे कैसे मिलते हैं? उसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया। धोखे देने का मतलब क्या है? ठोकर खिलाना। आज वो वचन को देखकर नहीं चलते। मान लो किसी मसीह बहन ने दूसरी मसीह बहन को कुछ कह दिया, ऐसे होते हैं क्या मसीह? हम तो नहीं जा रहे, नहीं अब हम नहीं कर रहे। ये क्या ठोकर है? ये ठोकर है। किसको देखकर चल रहे? खुदा के वचन को देख। लोगों के कारण ठोकर, और चीजों के कारण ठोकर। और बाइबल में साफ लिखा है कि जो जो झाड़ियों में बोया और वह फल नहीं लाता। जो आत्मिक बंदा किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेगा, याद रखना। जो आत्मिक है वो कभी किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि उसको समझ है कि मैं ऐसी बात इस बहन को बोलूंगी नहीं, ऐसी बात इसको बोलूंगा नहीं, ऐसी चीज इसको बोलूंगा नहीं कि जिससे कि इसका आत्मिक लेवल डाउन हो जाए, या इसकी आत्मिक जिंदगियां डाउन चली जाए, या फिर ये निराश हो जाए, या फिर ये उदास हो जाए, या फिर ये टेंशन में चले जाए। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति दूसरों को परेशानियों में से निकालते हैं, ना कि डालते हैं। और कुछ लोगों के कारण ठोकरें लगती हैं लोगों को। उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। और याद रखना, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ठोकरें लगती हैं।
जिनकी वजह से दूसरों को ठोकरें लगती हैं। मैं रील बता रहा हूं, कुछ बहनों, कुछ चर्च में रहने वाले, चर्च आने वाले विश्वासियों की वजह से दूसरे विश्वासियों को चर्च छोड़ते हुए देखा है। उनके गले में पक्का पाट डलेगा, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं, उनकी हरकतें ऐसी हैं कि जो उसकी वजह से, उनके स्वभाव की वजह से, मैंने जाना है कुछ लोगों ने कलीसियाएं इसलिए भी छोड़ी है, दूसरों के स्वभाव की वजह से, दूसरों की हरकतों की वजह से भी छोड़ी है। और पक्का वो खुद भी फलवंत नहीं होंगे, कुछ भी ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोगों के बात करने में, लोगों के व्यवहार करने में, उनका व्यवहार करने में, उनकी बात करने में, उनके ऐसी चीजों को करने में दूसरों को ठोकरें लगती है। और बाइबल में लिखा वो गड़बड़ी के कारण। समझ आ रहा है कि नहीं? फिर बाइबल में लिखा है जो झाड़ियों में बोया गया था, भाई ये है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वे फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वे है जो वचन को सुनकर क्या करता है। आपको पता है उस व्यक्ति को वचन समझ आएंगे, जिस व्यक्ति को वचन समझ आ रहा है, फिर उसकी गाड़ी फलवंत होने लगती है, फिर 30, फिर 60 और फिर 100 गुना फलवंत होगा। लेकिन जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनकर क्या करता है। अपने पड़ोसी से पूछो, सुन ही रहा है या समझ भी रहा है? अगर समझ नहीं आ रहा तो आशीषित नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं तो आशीषित बन। हालेलुया। अगर तुझे वचन समझ नहीं आ रहा तो तेरे अंदर फल भी नहीं है। अपने आप से सवाल है आपसे, क्या चर्च में बैठ के तुम्हें वचन समझ आ रहा है, या यहीं से ऐसे जैसे ऊपर से जा रहे हैं? अगर नहीं समझ आ रहे तो रो खुदा के आगे। तुम बहुत परेशानी में हो फिर अगर वचन समझ नहीं आ रहे। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम अच्छी जगह हो, अगर तुम्हें खुदा के वचन समझ नहीं आ रहे, तुम परेशानियों में हो, फिर रो उनके लिए। फिर मैं रोता हूं परमेश्वर के आत्मा के लिए, तुम अपने लिए रो। अगर तुम्हें खुदा के वचन समझ नहीं आ रहे, रियल कह रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा, रो अपने घर जाके, रखो अपने लिए फांसी और रो कि खुदा तेरे वचन मुझे समझ आए। नहीं तो अगर तुम खुदा के आगे नहीं रोओगे ना तो कलेश तुम्हें रुलाएंगे, धोखा देने वाले लोग तुम्हें रुलाएंगे। वचन में लिखा है अगर तुम परमेश्वर के आगे नहीं रो रहे हो तो तुम्हें धोखा देने वाले रुलाएंगे। याद रखो, तुम्हें धोखा देने वाले लोग रुलाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन को ही नहीं समझ पा रहे, लोगों को क्या समझ। फिर तुम धोखे में रोओगे, उसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, फिर रोओगे तो, और वो धोखा ऐसा होगा, शायद अगर तुम्हारे पीछे प्रार्थना का सपोर्ट नहीं है तो मर भी सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला था? यीशु मसीह ने पतरस को बोला था कि शैतान ने तुम्हें मांग लिया है और तुम्हें गेहूं के समान फटके, लेकिन मैंने प्रार्थना की है तुम्हारा विश्वास न जाए। कुछ लोग सोचते हैं अगर इतने धोखे मिलते हैं, मैं कह रहा हूं इतने धोखे मिलते हैं, अगर उनके पीछे प्रार्थना का सपोर्ट ना होना तो वो फांसी पे लटके मिले। मैं जानता हूं कि अगर उनके पीछे कोई प्रेयर करने वाला ना हो तो फांसी पे लटके मिले। शैतान उनको फांसी के इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में आती है, लेकिन एक व्यक्ति को ये नहीं पता कि प्रॉब्लम आ रही है। लोगों की गवाही सुनी है, और मैं कभी चौंक भी गया हूं क्योंकि चर्च आने वाले लोगों की गवाही सुनी है। कहते हैं कि मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने आप को मार दूं। ऐसे चर्च जाने के बाद में, आने के बाद भी, चर्च आने के बाद में भी लोगों के अंदर से ये आवाज आती है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। तो इसका मतलब है तेरे जीवन में वचन जो है वो काम नहीं कर सकता। तो चर्च फिर ऐसे ही गए हो तो समझ कुछ आया नहीं। ये उन लोगों की जो चर्च आने वाले लोग हैं उनके मुंह के शब्द हैं कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, मार लूं। क्या कर रहे?
ये वो चीजें हैं, याद रखना। अगर तुम खुदा के आगे नहीं रो रहे हो तो तुम्हें धोखा देने वाले लोग रुलाएंगे, फिर रोगे तुम, धोखा देने वाले लोग रुलाएंगे, फिर तुम्हें ऐसे लोग रुलाएंगे जो तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारा दिमाग पका हुआ है फोड़े से नहीं, टेंशन से। एक होता है जिसके दिमाग में फोड़ा हो जाता है ना, तो उसको थोड़ा सा टच करते हैं दर्द होता है। ये फोड़े वाला नहीं, ये टेंशन वाले फोड़े हैं। ये पूरा सर दुखा हुआ है टेंशनों से, चिंताओं से। पता है क्यों है? क्योंकि खुदा का वचन नहीं है वहां पर। खुदा का वचन होता तो ये नहीं होते। इसीलिए बाइबल कहती है जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। इसीलिए अगर तुम्हें वचन समझ नहीं आ रही, बाइबल पढ़ते वक्त समझ नहीं आ रही, याद रखो, रो खुदा गया। और रोना गलत नहीं है, बड़े से बड़े परमेश्वर के दास रोए हैं कि रो रो के मांगा है उन्होंने, रो रो के मांगा है उन्होंने। और नहीं रोना आता तो बोलो परमेश्वर पत्थर का हृदय निकाल दे मेरा। अगर रोना नहीं आता ना परमेश्वर के आगे तो बोलो परमेश्वर मेरे अंदर पत्थर का मन निकाल दे, ये बोलो, क्योंकि पत्थर लोगों को रोना नहीं आता, ढीठ लोगों को रोना नहीं आता, जो कठोर होते ना अंदर से उनको रोना नहीं आता। लेकिन जो बच्चे वाले दिल के होते ना वो जल्दी रो देते, जिनका बच्चे जैसा दिल होता है ना वो परमेश्वर के आगे रो लेते। इसीलिए परमेश्वर से बोलो कि खुदा अगर आप परमेश्वर के आगे नहीं रो रहे हो तो तुम्हें, अगर तुम परमेश्वर के आगे रो लिए ना, तुम्हें किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं, किसी के आगे रोने की जरूरत, किसने तुम्हारे साथ क्या किया, किसने तुम्हारे साथ में क्या नहीं किया, इस चीज के लिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद है वचन के द्वारा। प्रभु आप आइए।